नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। हर घर मोदी, हर हर मोदी, ये नारे लगातार ही दिनेश लाल यादव निरहुआ लगा रहे हैं, क्योंकि भाई आजमगढ़ से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा कि एक और भोजपुरी कलाकार अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए और 5 साल की डिमांड कर रही हैं। ये कलाकार और कोई नहीं बल्कि भोजपुरी की बेहतरीन अदाकारा आम्रपाली दुबे हैं। जी हाँ, आम्रपाली दुबे ने हाल ही में गुहार लगाई है अपने तमाम फैंस से कि मोदी जी को 5 साल और मिलने चाहिए। मोदी जी का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं आम्रपाली दुबे। दिनेश लाल यादव निरहुआ के बाद अब क्या आम्रपाली भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हैं? क्या आम्रपाली प्रचार करेंगी? इस पर आम्रपाली ने कहा कि अभी तक तो उनको कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा प्रस्ताव उनके पास आता है तो वो जरूर करेंगी। और क्या कुछ कहा है आम्रपाली दुबे ने, आइए आपको सुनाते हैं। भोजपुरी सिनेमा की फेमस अदाकारा अमरपाली दुबे का प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ और ही कहना है। पीएम नरेंद्र मोदी को 5 साल और देने की जरूरत है, ये कहना है अमरपाली दुबे का। राजनीति में रुचि के सवाल पर अमरपाली ने कहा, मुझे राजनीति बिल्कुल समझ में नहीं आती। पिछले 5 सालों में देश का विकास बहुत तेजी से हुआ है। मोदी को 5 साल और देने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी पार्टी ने स्टार प्रचारक के रूप में अब तक नहीं बुलाया है। अगर संपर्क करेंगे तो वह प्रचार में जा सकती हैं। अब बताना चाहेंगे हम चुनाव आचार संहिता को दरकिनार करते हुए और बिल्कुल भाजपा की लाइन बोलते हुए आम्रपाली ने कहा, हमारी सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक सरकार के मजबूत कदम को दर्शाती है। सबूत मांगने के बजाय राजनीतिक दलों को सेना के पराक्रम पर विश्वास करना चाहिए। बार बार सबूत मांगेंगे तो सेना का मनोबल कमजोर होगा। प्रधानमंत्री की बातों का भरोसा किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्मों को लेकर आम्रपाली ने बहुत सारी बातें कही। आम्रपाली ने हाल ही में कहा कि ये जरूर है कि कुछ एल्बम गानों की वजह से भोजपुरी फिल्में बदनाम हुई हैं। बावजूद इसके ज्यादातर परिवार के साथ बैठकर फिल्म देख सकते हैं। ज्यादातर फैमिली ड्रामा है। कई फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट भी दिया है। अब बताना चाहेंगे हम आम्रपाली ने बहुत सारी बातें कही हैं। इन्हीं बातों में आम्रपाली ने अपने करियर पर भी बातचीत की और उन्होंने ये भी कहा कि भोजपुरी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए मल्टीप्लेक्स में भी जगह दी जानी चाहिए और साथ ही सरकार से उन्होंने यही गुजारिश की। आम्रपाली दुबे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जनहर गांव में पैदा हुई हैं। उन्होंने भवन कॉलेज मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपको बता दें कि अपनी पढ़ाई के दौरान प्रारंभ में वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने करियर को अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उन्होंने रहना है तेरी पलकों की छाव में सुमन के रूप में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्हें 2014 में भोजपुरी सिनेमा में दिनेश लाल यादव की फिल्म निरहुआ रिक्शावाला से बेहद ज्यादा ही प्रसिद्धि मिली। साथ ही इसके बाद साल 2015 में उन्हें भोजपुरी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और तो और बाद में साल 2017 में भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार राते दिया बुता के गाने को 10.5 करोड़ से भी ज्यादा यूट्यूब पर देखने वाले मिले। अभी तक उन्होंने कुल 25 फिल्में की हैं और इन 25 फिल्मों में सबसे बड़ी बात ये रही कि ज्यादातर फिल्में हिट रही। आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पूरे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। मोदी लहर दौड़ पड़ी है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी, जहां एक तरफ आम्रपाली दुबे सपोर्ट कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी का, जहां लोगों से गुजारिश वो कर रही हैं कि मोदी जी को 5 साल और दे दीजिए। तो दोस्तों, बड़ी बात आपको ये भी बताते चलें कि निरहुआ तो मोदी जी के सपोर्ट में इतने ज्यादा हैं कि खुद ही अब
आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को पूरे तरीके से वो तैयार दिखाई दे रहे हैं। गौरव इस बात पर कि निरहुआ हर हर मोदी हर घर मोदी के नारे लगाते हुए जहां अपने चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब अम्रपाली भी मांग रही हैं मोदी जी के लिए 5 साल।